हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले वाला जो दो वीडियो है, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, वो दोनों कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखा जाके मेरे चैनल में जाके देखो, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देखोगे ना तो आगे आगे आप जैसे ही चैप्टर बढ़ते जाओगे ना, आपको कॉन्सेप्ट और इजी होते जाएगा, क्योंकि सबका फीचर्स मेरिट डीमेरिट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो एक चेन बना के पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिंपल सा चीज़ है, हिंदू फैमिली के लिए है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेट्स सी द मीनिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, देखो सिंपल है। हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड है, जो टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा एक बिजनेस जो फैमिली चलाती है। ठीक है, कौन चलाता है फैमिली में? अब फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर है, तो चलाता कौन होगा? ठीक है, अगर मान लो एक फैमिली में समझो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है, चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो कौन चलाता होगा? तो सब मिल के चलाते हैं, सब उसमें पार्टनर रहते हैं। लेकिन जो घर का हेड होता है, इसका मतलब जो सबसे उम्र में बड़ा होगा, वही होगा इसका मेन लीडर। ठीक है, तो चलो मैंने एक आपको ब्रीफ दे दिया। अब चलते हैं। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड मेनली इन इंडिया। ये कैसा बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में होता है, कहीं बाहर देश में नहीं होता? इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली हु इनहेरिट बिजनेस एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, सिंपल है कि जो हमारे पीढ़ी से, ठीक है, जो हमारे पूर्वज से जो बिजनेस, जो प्रॉपर्टी चला आ रहा है, वही बिजनेस और प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने का ये एक नियम है। ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अंदर चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? द बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, कोई और फैमिली ही नहीं, अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी आ रहे हैं, नहीं, सिर्फ उसी फैमिली का मेंबर्स उसमें अलाउड है, वही मैनेज करते हैं। सो मेंबरशिप इज ऑब्टेन बाय बर्थ। इसमें मेंबरशिप कैसे होता है? कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं लगता। इसमें कैसे होता है? सिर्फ बर्थ, जन्म ले लिया उस फैमिली में तो उसका मेंबर बन गया। द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो काम करता है उसको बोलते हैं कर्ता। सो द हेड ऑफ द फैमिली इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कर्ता। ठीक है, कर्ता है, वही जो है हेड है, वो जो बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उसका बात चलेगा। हाँ, वो बाकी सबका ही बात सुनेगा, ठीक है, लेकिन करेगा अपना। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर पूरा एक जॉइंट फैमिली है, सबको ही है उसमें, तो उसमें मान लो सबसे बड़े हो गए ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर विल भी करता, और उसके नीचे जितने लोग हैं सब हो जाएंगे उनके मेंबर्स, दैट इज को पार्टनर्स। ठीक है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो देखते हैं, ये समझ में आ गया? अरे चलो आगे है, सिंपल देख लो। ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली, हु इज हेड ऑफ द फैमिली? कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली। इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? सबसे पहले को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब होता है जो सन है, डॉटर है, जो बाई बर्थ अपने आप क्या हो जाएंगे? मेंबर हो जाएंगे, वो सब आते हैं। ठीक है, मदर वाइफ आते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन बिकम मेंबर बाय बर्थ। ये आगे मैं अच्छे से और आपको बताऊंगी। चलो देखते हैं। देखो क्या होता है ना, ऐसा अब भाई अगर एग्जाम में बनाओगे ना तो टीचर कहीं मार्क्स नहीं काट पाएगा आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इमेजिन अ फैमिली वेयर ग्रैंडफादर स्टार्ट्स अ शॉप। ठीक है, हिज सन हेल्प्ड हिम इन बिजनेस। लेटर ग्रैंडसन एंड डॉटर्स ऑल्सो बिकेम मेंबर्स। द होल फैमिली ओन्स द बिजनेस टुगेदर। दिस इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, चलो देखते हैं बेटा मेन टर्म्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन कौन से लोग हैं जो मेन टर्म्स में आते हैं? ठीक है, सबसे पहला बेटा आता है कर्ता। ठीक है, कर्ता विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। तो याद रखना, दिमाग में डाल लेना, कर्ता उसको बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली द एल्डेस्ट मेंबर, जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, दैट पर्सन विल बी कर्ता। वो क्या करता है? वो इंटायर बिजनेस को मैनेज करता है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहीं लेता है। तो आप सोचोगे कि मैम ये तो पूरा फैमिली बिजनेस है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो क्यों लेता है? अभी बताऊंगी आगे जाके। ठीक है, अब दूसरा है बेटा, कर्ता को छोड़ के अदर मेंबर्स जो होंगे वो होंगे को पार्टनर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट कर्ता, ठीक है, कर्ता को छोड़ के जितने मेंबर्स होंगे, दैट पर्सन विल बी को पार्टनर्स। ऑल मेल एंड फीमेल लीनियल डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंचेस्टर। ठीक है, उस एंचेस्टर मतलब पूर्वज से मिलता जुलता जितने भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डॉटर बाय बर्थ, हु हैव इक्वल राइट इन दैट प्रॉपर्टी एंड कैन डिमांड पार्टीशन। ठीक है, अगर कोई उस फैमिली में बच्चा पैदा होता है, लेडी हो मतलब गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, दैट पर्सन वो
हकदार बन जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और वो अगर बाद में चाहे तो अपना डिमांड मांग सकता है, अलग होने का मांग कर सकता है, पार्टीशन मांग सकता है। ठीक है, तो कर्ता को छोड़ के जितने मेंबर हो गए क्या बोलते हैं उसको, को पार्टनर्स। तो आप सोचोगे कि मैम जो मेल आएगा, ठीक है, सोचोगे कि मैम जो मेल होगा वो जब बड़ा होगा और शादी करेगा तो उसकी वाइफ आएगी, तो वो भी क्या को पार्टनर्स रहेगी, सोच ही सकते हो। ठीक है, सो अदर मेंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, वाइफ्स ऑफ को पार्टनर्स बिकम मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आफ्टर मैरिज। ठीक है, जो को पार्टनर्स की वाइफ है वो मेंबर बनेगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आफ्टर मैरिज, बट नॉट को पार्टनर्स, पर वो को पार्टनर्स नहीं बनेगी। ठीक है, वो लोग को मेंटेनेंस राइट मिलेगा, लेकिन वो अपना कभी भी पार्टीशन में हिस्सा नहीं मांग सकती। मतलब कि लड़के की जो वाइफ होगी, दैट वाइफ कैन नॉट डिमांड राइट फॉर पार्टीशन। ठीक है, कभी भी ये नहीं बोल सकती कि हमको अलग से प्रॉपर्टी दे दो, नहीं, वो नहीं बोल सकती। उसका बेटा बोल सकता है पर वो नहीं बोल सकती। ठीक है, समझ में आ गया। कर्ता कौन होता है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही बिजनेस चलाता है, उसका बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबका वो सुनेगा लेकिन करेगा खुद का। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेता है। उसके बाद जितने भी बचे को पार्टनर्स, जितने भी मेल और फीमेल हैं वहाँ पे, ठीक है, सब बाई बर्थ जो हैं क्या बन जाएंगे, को पार्टनर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब उसमें कौन कौन आता है, जितने भी पूर्वज में जितने भी जो उन ब्लड के रिश्तेदार सब आते हैं, ठीक है, वो सब को पार्टनर्स बन जाएंगे। जब लड़के की वाइफ आएगी तो वो वाइफ जो होगी वो भी मेंबर बनेगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, लेकिन वो को पार्टनर्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो बस का मेंटेनेंस का राइट रहेगा बस, लेकिन वो कभी कभी उस डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, चलो आगे चले, समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो अब है फीचर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अभी बहुत कुछ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, देखो एग्जाम में ना बेटा, बीएसटी में, स्पेशली बीएसटी में ये एक बनाने का तरीका, अगर आप एग्जाम में ऐसा बना दोगे, बीच में एक सर्कल बना दोगे, इसके साइड साइड में 5 सर्कल बना दोगे, टीचर वहीं देकर खुश हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेटा होता है फॉर्मेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे फॉर्म करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, याद रखना 2 मेंबर के साथ साथ वो पूर्वज का प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी इनहेरिटेड बाय द मेंबर, वो बिजनेस, वो प्रॉपर्टी को, ठीक है, वो जो घर का मेंबर है वो उसका होना चाहिए। ठीक है, वो उसका इनहेरिट करना चाहिए, मतलब वो उसके साथ रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे फादर ने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, तो वो बाद में किसका हुआ, हमारा हुआ ना। मान लो हमारा शादी हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा भाई जो है उसका हुआ। ठीक है, मैं राइट रखती हूँ कि वो मैं अपना प्रॉपर्टी मांग सकती हूँ। ठीक है, तो वही क्या है, पूर्वज का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसा होता है बेटा, 2 मेंबर के साथ, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। ठीक है, अब लाइबिलिटी, ऑलरेडी आपने पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, आपको समझ में आ गया होगा लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब उधार होता है। ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया था कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, उसका सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेस डूब रहा है, ठीक है, आपने किसी से कर्ज लिया तो आप अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको पैसा दोगे। सो लाइबिलिटी क्या होता है, द लाइबिलिटी, अब देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लाइबिलिटी क्या है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड, सबका लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब जो जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसी हिसाब से उसको लॉस झेलना पड़ेगा। मान लो बेटे ने 1 लाख रुपए बिजनेस बढ़ा रहा तो उसको उसी हिसाब से लॉस झेलना पड़ेगा। मान लो कि एक बेटी है, उसने भी मतलब 4 लाख रुपए झेला, तो ऑब्वियसली बात है वो बेटा से ज़्यादा लॉस झेलेगी, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा उसने पैसा डाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक वर्ड है, एक्सेप्ट द कर्ता, कर्ता का हमेशा हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, इसीलिए कर्ता इतना हुक्म चलाता है। यहाँ पे याद रखना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटा याद रखना, कर्ता का जो लाइबिलिटी होता है हमेशा अनलिमिटेड होगा और बाकी सब मेंबर का लिमिटेड होगा। समझे, चलो पढ़ लेते एक बार, ये देखो पढ़ो। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन को पार्टनर्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। However, the Karta has unlimited liability and his personal properties can be used for paying debt for the business. समझ आया, कर्ता का लाइबिलिटी कैसा है, अनलिमिटेड, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केस स्टडी बना के पूछता है। ठीक है, चलो तीसरा फीचर देखते हैं बेटा, कंट्रोल। कर्ता के ऊपर कंट्रोल रहता है, कर्ता कंट्रोल्स द इंटायर फैमिली बिजनेस, ही हैज अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस, ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द को पार्टनर्स।
सबको मानना पड़ेगा। कंटिन्यूटी क्या है, अब सोचो कि अब ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन लाइफ है, कभी भी जा सकता है, ठीक है। तो मान लो कि एल्डेस्ट मेंबर जो है करता है, अब मान लो वो मर गया तो क्या होगा उसके बाद। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर, ठीक है। अगर जो एल्डेस्ट मेंबर था मर गया तो उसके बाद जो बचा, जो सबसे बड़ा बचा, वो बन जाएगा कर्ता। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कर्ता, द नेक्स्ट eldest member of the family become the karta. However, the business can be terminated with the mutual consent of the members. अगर लोग चाहता है अगर बिजनेस, अगर मान लो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी लोग हो चाहते हैं कि भाई हमको बिजनेस नहीं करना है, तो वो मिलकर बंद कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ। लेकिन चलेगा किसका, कर्ता का चलेगा। कर्ता डेथ कर जाता है तो बिजनेस कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यू होगा, और जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, ठीक है। अब अगर माइनर मेंबर, ऐसे आपको पता है कि माइनर मेंबर्स जो होते हैं, माइनर मेंबर का मतलब होता है जिसका एज 18 ईयर से कम हो, ठीक है। तो आपको ऐसे पता है, पार्टनरशिप में देखा होगा, ठीक है, और ऐसे स्कूल में पढ़ाया होगा कि 18 साल से कम के लोगों बच्चों को, ठीक है, वो लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जन्म लिया तो तुम पार्टनर बन गए, ठीक है, मतलब को पार्टनर्स बन गए, समझ आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज, इसी से मिलता जुलता है, इजी इन्फॉर्मेशन है बेटा। इट इज़ फेयरली सिंपल टू एस्टैब्लिश हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, नो लीगल रिक्वायरमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सच एज रजिस्ट्रेशन आर नेसेसरी। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई लीगल और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता हैज़ अ कंप्लीट अथॉरिटी ओवर ऑल डिसीजंस which avoids conflict among the members as there is no interference from anybody। कोई इंटरफेयर नहीं करता, करता नहीं जो बोला वो होगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ही आदमी डिसाइड करता है, वो चाहे तो पूछ सकता है दूसरों से, लेकिन एक ही आदमी डिसाइड करता है, इसीलिए क्विक डिसीजंस होता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सिर्फ कर्ता का अनलिमिटेड है, बताया था वही चीज़ में लिखा हुआ है, कर्ता का अनलिमिटेड है, बाकी सबका लिमिटेड है, तो एक तरह का को पर्सन्स के लिए फ़ायदा है, मेरिट है। चौथा, कंटिन्यू बेस्ड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कर्ता अगर डेथ कर जाता है उस केस में नेक्स्ट एल्डर मेंबर क्या बन जाता है, ये एक मेरिट है, वो कर्ता बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा डीमेरिट। अब देखो, जो बच्चा तेज होगा ना, जो दिमाग लगाता होगा, ऑलरेडी डीमेरिट अपना बना चुका होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स में क्या है, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है तो पैसा जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। अब पैसा लिमिटेड है, इसीलिए बिजनेस जो है बहुत बड़ा नहीं बनता है, बिजनेस एवरेज बनता है, ठीक है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज है, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक्सपीरियंस फाइनेंशियल शॉर्टेज सिंस इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट एंड ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो पूर्वज की प्रॉपर्टी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। दिस लिमिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ बिजनेस रिमेन स्मॉल एंड द कर्ता कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये सब चीज़ बेस्ड है, तो बिजनेस बहुत बड़ा कभी कभी नहीं बनता है। दूसरा, एक डिमेरिट, बहुत बड़ा डिमेरिट है कि कर्ता का जो लाइबिलिटी है वो हमेशा अनलिमिटेड होगा। द कर्ता कैरीज नॉट जस्ट द बर्डन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट बट ऑल्सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये पढ़ लेना क्योंकि मैंने बता दिया है। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कभी कभी कर्ता क्या वो कर्ता क्या करता है, ठीक है, देखो कितना राइम बन रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कर्ता जो है कंप्लीट कंट्रोल ऐसे रखता ही है, ठीक है, तो कभी कभी डोमिनेट कर देता है, ठीक है, मतलब अपना हक्का करता है, ठीक है, अपना अपना मनमानी करता है। द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आर वेस्टेड सोली इन द हैंड ऑफ कर्ता विच मे नॉट बी एबल टू एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। और इसकी वजह से मान लो अदर मेंबर्स ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अदर मेंबर्स को अच्छा नहीं लग रहा, तो उस केस में क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, या फिर फैमिली भी टूट सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। कर्ता को देखो, हर कोई भी एक आदमी हर फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सो कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, हिज पुअर जजमेंट में अफेक्ट द बिजनेस। मान लो कर्ता ने गलत डिसीजन ले लिया, पुअर जजमेंट हो गया, ठीक है, हिज फेलियर टू मेक गुड डिसीजंस कैन मे इवन लीड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लॉसेस, ठीक है। मान लो गलत डिसीजन ले लिया, उससे ऐसे डिफिकल्टीज आ सकती है, लॉसेस हो सकता है। मिसयूज़ ऑफ पावर, ये पढ़ लेना, सिंपल सा चीज़ है कि सब चीज़ कर्ता संभालता है, तो हो सकता है वो अपने पावर को मिसयूज़ करे। चौथा है, लास्ट है लिमिटेड मेंबरशिप। इसमें बेटा बाहर के लोग तो आ नहीं सकते, सो मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फैमिली मेंबर्स ओनली, सो नो वन फ्रॉम आउटसाइड द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन जॉइन द बिजनेस। बाहर से कोई मान लो कोई आपका पड़ोसी है, ठीक है, आपके मामा है, ठीक है, ये कोई भी लोग आपके एक्स्ट्रा लोग, कोई भी लोग दोस्त है, कोई नहीं घुस सकता, इसलिए लिमिटेड मेंबरशिप होता है, इसलिए एक तरह का डिमेरिट है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जब बुक देख रहे होंगे ना, तो आपके बुक में सिर्फ हिंदू डिवाइडेड फैमिली में सिर्फ आपको दिया था मीनिंग एंड फीचर्स, ठीक है। लेकिन आपको बाकी भी मेरिट डिमेरिट जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि 11th पे जो क्वेश्चन आता है ना बहुत घुमा के पूछता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स होता है ना बहुत गिने चुने बच्चों को 12th में भेजते हैं, क्योंकि उनको अपना रिजल्ट अच्छा करना होता है, ठीक है। तो आपको हर तरफ से तैयारी करना होगा, और बहुत बड़ा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, हार्डली 16-17 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर बेटा। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो टाटा, बाय बाय।